एक पीढ़ी से मेरा भी वास्ता पड़ा हुआ है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज का जो पीडी लगाया गया है वो एक प्लानिंग ऑफिसर को लगाया है, P17 का है, उसको लगाया गया है और 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और एक 17 ग्रेड के एक पीडी के हाथ में, वो भी लोकल गवर्नमेंट से जिसका ताल्लुक है, उसको दिया गया है। 2014 से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, आज तक उस पे एक ईंट भी इसने नहीं रखा है और 1.5 अरब रुपए उस पे पेमेंट हो चुका है आज तक। कोई रिलीजेस है उसके? जी, रिलीजेस हुए उनको? 1.5 अरब रुपए उसने पेमेंट कर दिए जनाब स्पीकर साहब। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी ये पीडीओ का हाल तो ये है। आप जरा सर देख ले, देखे सर, एक डिपार्टमेंट बनता है, उसका सब इंजीनियर के बाद एसडीओ के बाद एससी के बाद चीफ इंजीनियर के बाद सेक्रेटरी होता है। वो इसलिए इनको रखा जाता है कि अगर एक से गलती होता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, वरना अब क्या जरूरत है? अगर एक एसडीओ को बिठाया जाए तो बाकी सबको तो फारग कर दे। एक्सचेंज की भी जरूरत नहीं है, चीफ इंजीनियर की भी जरूरत नहीं, दूसरों की भी जरूरत नहीं। एक डिपार्टमेंट बाकायदा बना हुआ है, CNW की शक्ल में, बिल्डिंग रोड्स के लिए आपका डिपार्टमेंट बना हुआ है, इरिगेशन अपने काम कर रहा है या PHE अपने काम कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट्स उनमें इतने पोस्टें रखी इसलिए रखे गए हैं। ये 2013 की प्रोजेक्ट है, ये 2015 का 2015 का है। मैंने पहले मेरे भी ख्याल में उठाया था, कल भी मेरी मीटिंग PND से हुई है। आज तक उस पीडी का कुछ ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो पीडी जोरावर है और 17 ग्रेड की पीडी को लगाया गया है। पूछने वाला कौन है? आज मुझे फाइनेंस साहब बता दे, मुझे मिनिस्टर फाइनेंस साहब बता दे कि क्या कर सकते हैं उसमें। मेरे ख्याल में इस टेन्योर में झालावाड़ का ही चीफ मिनिस्टर था। तो मैं यही कह रहा हूं, ये पीडी सिस्टम जब तक, क्योंकि ये एक खांचा लगाने का एक सिस्टम है, ये एक और बनाया है कि जी इससे हमने क्या लेना है क्या देना है। ये करप्शन का एक और बाजार गर्म है जो पीडी सिस्टम है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आप वोटिंग कर ले तो हम इसमें वोटिंग करते पीडी नहीं, सिस्टम वोटिंग नहीं करेंगे इसके ऊपर, वोटिंग नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से टेकअप करेंगे। नहीं कि हम एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई हेल्थ एजुकेशन है। जनाब स्पीकर साहब, आप तमाम डिपार्टमेंट उठाएं, एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन हो, PHE हो, CNW हो, बिल्डिंग हो, कोई भी हो, इनसे हट के कहीं भी आपने पीडी लगाया हो जनाब स्पीकर साहब, वहां पे नुकसान हुआ है, वहां पे रेट रिवाइज हुए हैं, वहां पे C1 रिवाइज हुआ है, वो काम इनकम्प्लीट हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, पूरा बलूचिस्तान है। आप अगर मिसाल एग्जाम्पल एजुकेशन की हम दे रहे हैं, अब चमन कहाँ है, गवादर कहाँ है, पीडी एक होगा। अब जो कहाँ है, डेरा मुराद जमाली कहाँ है। जनाब स्पीकर साहब, इससे अच्छा है कि बस खुलेआम खाता दे दे, जिससे जो करना है कर ले। जनाब स्पीकर साहब, कोयटा पैकेज आप उठा लें, दर पदर है। हम ये अजीब अली नजरी मेरे साथ गए थे और अली मदद जलक साहब गए थे, ये जितने भी कोयटा के MPs इनको मैं दावत दी थी। मेरा जाती राय ये है कि अगर लैंड डिपार्टमेंट्स इन फंक्शन हैं, वो अपना काम जो गवर्नमेंट के कवायद ज़वाबित हैं उनके मुताबिक काम कर रहा है, तो उसकी जगह पीडी लगाने की ये कंसेप्ट कहाँ से आई? एक पीडी 10-10 लाख, 15-15 लाख तनख्वाह लेता है। ये तो डायरेक्टली पब्लिक का पैसा हम जाया कर रहे हैं, उसके मराहत, उसके ऑफिसेस के किराए, जबकि B&R एक ऐसा डिपार्टमेंट है आपके यहाँ जिसमें तमाम तर एक्सपीरियंस इंजीनियर्स मौजूद हैं। ये काम इंजीनियर्स का है, लेकिन हम बहुत सारे जगहों में हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के लोग Order, please. Order in the house. Leader of the opposition, please. Order in the house. अच्छा, पीडी का पॉलिसी आप देखें, जी। आपने जो पीडी लगाने होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की एक बाकायदा एक पॉलिसी है। आया उस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? कतई नहीं हो रहा है। वजीर आला सिर्फ 120 दिन की बुनियाद पर किसी को वक्ती तौर पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पीडी मुकर्रर कर सकता है, लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं, ना वो कानून ना वो ज़ाब्ता, दोबारा उसी को खामोशी के साथ ये मैं समझता हूँ कुछ करने की किसी को अगर एक तरीका तो उसके जरिए उसको ये दिया जाता है। सर, गुड गवर्नेंस इस तरह नहीं होता है। अगर आप चाहते हो
गुड गवर्नेंस हो, आप चाहते हो कि अवाम का एतमाद बहाल हो, आप चाहते हो कि करप्शन ना हो, आप चाहते हैं चीजें अपने सही तरीके से आगे बढ़े, गवर्नमेंट की उसमें खुशनामी हो, अवाम भी उससे खुश हो, फिर तरीका जो आइन कानून आपको बताता है उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सर मेरी आपसे गुजारिश है, आप हमारे स्पीकर साहब हैं साहब, आप इस बारे में रूलिंग दें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, फर्ज करो मेरा अवारान जी जी इंतहाई पसमानदा इलाका है, वहां पे एक प्रोग्राम है अवारान अपलिफ्टिंग प्रोग्राम। सर उसका पीडी किसी भी कानून जाब्ते के बरक्स उन्होंने लगा दिया किसी बंदे को, ऐसे बंदे को जिसके पास 4 चार्ज है, अभी भी वो डिप्टी पीडी है नसीराबाद मेरे ख्याल में मेडिकल कॉलेज का। तो उसने जो ऑफिस खोला किसी को पता नहीं इसका ऑफिस कहां है। अच्छा उसने, अब सुने सर, वो मैंने रिटर्न में भी दिए, आपको भी दिए थे, आपको याद है मैंने तमाम तपलंदा आपको दिया था। अब हाल ये है कि असेंबली में भी कहो, सबूत भी दे दो, वजीर आला साहब को भी दे दो, लेकिन कोई एक्शन ना हो। अच्छा उसने क्या किया सर, फ्यूल गाड़ी बाद में लिया, फ्यूल के पैसे पहले निकाले। सर ऐसा जब तरीका कार होगा, ऐसे पीडीज आएंगे तो इससे क्या होगा सर? ये मेरा नुकसान नहीं है, ये बलूचिस्तान के अवाम का है। मैं बलूचिस्तान के अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक का दिफा करना मेरा फर्ज है। मैं किसी की जात के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी की जात को ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन निशानदेही करना मेरा फर्ज है। बाकी इंप्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट जाए न जाए उसकी मर्जी। ओके चंद है तो मैं ये समझता हूँ एक तजवीज़ है कि अगर मैं और खैरजान साहब सीएम साहब से मिल लें, क्योंकि पीडी लगाना ये सीएम साहब का इख्तियार होता है, तो उनके साथ बैठकर बात करके उनको कन्विंस करेंगे। That is कुछ the ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, खैरजान आपसे अर्ज है, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी जिनको क्लियरिफाई करना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से मैं और खैरजान साहब सीएम साहब से बात करें तो कोई इसका अच्छा मेरे ख्याल में ये बेहतरीन सोल्यूशन है इसका।